हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। हम चैप्टर पढ़ रहे थे इज मैटर अराउंड अस प्योर, जिसके अंदर हमने कुछ पॉइंट्स को क्लियर कर लिया है, जिसमें हमने मिक्सचर पढ़ लिया है, कंपाउंड पढ़ लिया है, सब्लिमेशन पढ़ा है, क्रोमेटोग्राफी पढ़ा है, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर पढ़ा है हमने। ओके, एंड नाउ टुडे वी विल read about separation of air into compound separation of air into its compound, यानी कि कंपाउंड्स में से एयर को हमें कैसे सेपरेट करना है, क्या क्या प्रोसीजर है एयर को सेपरेट करने के, आइए देखते हैं। लेट्स सी। सो सेपरेशन ऑफ एयर इनटू इट्स कंपाउंड, यानी कि सेपरेशन हम कैसे करेंगे एयर का उसके कंपोनेंट्स में से। सो द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग डिफरेंट गैसेस फ्रॉम द air. Air is a homogeneous mixture and can be separated into its components by fractional distillation, यानी कि जो प्रोसेस जिसमें आप डिफरेंट गैसों को एयर से लेते हो, ओके, ये आप होता है, यानी कि वो प्रोसेस जिसके अंदर हम एयर से, हवा से डिफरेंट टाइप की गैसेस को ऑब्टेन करते हैं, बिकॉज ये हमारे काफ़ी सारे कामों में आती हैं। एंड जो आपका एयर है, एयर आपका एक होमोजीनियस मिक्सचर है एंड कैन बी सेपरेटेड इनटू कंपोनेंट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो आप एयर को, जो कि एक होमोजीनियस मिक्सचर है, इसको सेपरेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये आपका मेथड है जिसके थ्रू आप एयर को इसके कंपोनेंट से अलग कर सकते हो। ओके, नाउ ये आपका पूरा एक सेटअप है जो आपको दिख रहा है, जहाँ पे आप यहाँ से वाटर को इन और आउट कराते हैं। एंड इस पूरे प्रोसेस के अंदर क्या होता है, यहाँ पे आपकी जो एयर होती है वो एट अ हाई प्रेशर होती है, फिर उसके बाद कोल्ड कंप्रेस्ड एयर यहाँ पे दी जाती है। एंड कंप्रेस्ड एयर इज़ अलाउड इज एक्सपेंड एंड एयर इज़ लिक्विफाइड। जो एयर होती है वो लिक्विफाइड होना स्टार्ट हो जाती है, जो कि आगे प्रोसेस में जाती है, जहाँ पे लिक्विड एयर इंटेल किया जाता है एट द टेम्परेचर ऑफ 200 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ से लिक्विड ऑक्सीजन आउट हो जाती है और यहाँ से नाइट्रोजन गैस आउट हो जाती है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि हम यहाँ से जो गैस है उसको, एयर है, उसको हम सेपरेट कर लेते हैं। ओके, नाउ क्रिस्टलाइजेशन। व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन? क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? सो क्रिस्टलाइजेशन इज अ सेपरेशन टेक्निक इन विच सॉलिड आर सेपरेटेड फ्रॉम अ सॉल्यूशन। प्रीवियस क्लास में जो हमने सेपरेशन पढ़ा था वो हमने लिक्विड्स का सेपरेशन पढ़ा था, अब हम देख रहे हैं सॉलिड्स का सेपरेशन। तो सॉलिड के अंदर जो मेन मेथड है जिससे हम सेपरेशन करते हैं, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। In this technique, the solvent molecules start evaporating, leaving behind the solute when the solution is heated in an open container. यानी कि आप जब भी सॉल्यूशन को एक ओपन कंटेनर में गर्म करते हो, इस टेक्निक के थ्रू क्या होता है, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, आपके जो मॉलिक्यूल्स आपने मिलाए होते हैं सॉल्यूट के अंदर, वो आपके एवोपोरेट होना स्टार्ट कर देते हैं, भाप बनना शुरू कर देते हैं, और अपने पीछे वो छोड़ जाते हैं सॉल्यूट को, जिसके अंदर भी आपने उसको मिलाया होता है, ओके, सॉल्यूशन के अंदर। तो इस तरह से क्या होता है कि क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू जो भी आपने मिलाया है उसके अंदर वो हवा में उड़ जाता है, और बाकी आपका जो कंटेनर में बाकी सॉल्यूशन होता है, बाकी जो सॉल्यूट होता है वह रह जाता है। ओके, नाउ हियर इज़ अ पिक्चर। आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे क्या है, वाटर ग्लास के अंदर आपको दिख रहा है क्या, पानी है। कितना है? 50 ml पानी है। आप इसे कैरोसिन बर्नर से गर्म करते हो। गर्म करने पे क्या होता है, इसके अंदर जो भी आपका सॉलिड मटेरियल है जो आपको सेपरेट करना है, वो गर्म करने पर एवोपरेट होके ऊपर उड़ जाता है, और नीचे सिर्फ क्या रह जाता है, सॉल्यूट रह जाता है। ओके, नाउ वाटर प्योरीफिकेशन। वाटर का प्योरीफिकेशन, पानी का प्योरीफिकेशन कैसे किया जाता है? सो एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि वाटर प्योरीफिकेशन में भी आप क्रिस्टलाइजेशन का एप्लीकेशन फॉलो कर सकते हो। प्योरीफिकेशन ऑफ सी वाटर, सेपरेशन ऑफ एलम क्रिस्टल्स फ्रॉम इम्प्योर सैम्पल्स एक्सेट्रा, यानी कि इसके अंदर जो आपका सी वाटर होता है उसका प्योरीफिकेशन भी आता है क्रिस्टलाइजेशन के अंदर। इसके अलावा जो आपकी एलम होती है, उस फिटकरी, उसका भी फिटकरी की जो क्रिस्टल्स होते हैं उनका प्योरीफिकेशन भी आपका क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू ही होता है। इसमें क्या होता है, जो भी आपके इम्प्योर सैंपल्स होते हैं उनको क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू प्योर कर लिया जाता है। ओके, नाउ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं?
elements are species of atom which have the same number of protons in their atomic nuclei, यानी कि जो एलिमेंट्स होते हैं आपके एटम्स के ही स्पीसीज होते हैं एंड इनके अंदर जो आपका प्रोटॉन होते हैं वो सेम होते हैं जो जितने कि आपके एटॉमिक न्यूक्लियर के अंदर होते हैं वही आपके एलिमेंट्स के अंदर होते हैं. ओके, नाउ एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंट बाय सिम्बल्स. आपके जो भी एलिमेंट्स हैं उनको हम नेम से ज़्यादा नेम हम बोलते हैं पर हम नेम उसका पूरा लिखते नहीं हैं. हम यूज़ करते हैं इन राइटिंग ओनली देयर सिम्बल्स. लाइक हाइड्रोजन को हम शो करते हैं एच से, बोरॉन एच, कार्बन सी, सिलिकॉन SI. ओके, इसके अलावा ऑक्सीजन को हम O से डिनोट करते हैं, सोडियम को हम Na से करते हैं, पोटेशियम को हम K से करते हैं, कैल्शियम Ca, है ना. ऐसी बहुत जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं सबका अपना अपना सिंबल होता है. ओके, नाउ व्हाट आर मेटल्स. मेटल्स क्या होते हैं. मेटल्स इज़ अ सॉलिड मटेरियल विच इज़ टिपिकली हार्ड, शाइनी, मैलेबल, फ्यूजिबल एंड डक्टाइल विद गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मिकल कंडक्टिविटी. इलेक्ट्रिक एंड थर्मिकल कंडक्टिविटी से मतलब है कि जो मेटल्स होते हैं उनके अंदर विद्युत की और ऊष्मा के ये बहुत अच्छे चालक होते हैं. इनके अंदर विद्युत बहुत आसानी से प्रवाहित होती है, ऊष्मा भी बहुत आसानी से प्रवाहित हो जाती है. इसलिए जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं, तार होते हैं, आपकी मेटल्स के ही बने होते हैं. जितने भी आपके थर्मल प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी ज़्यादातर आपके मेटल्स के ही बने होते हैं. और जो मेटल होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, ये बहुत हार्ड होते हैं, शाइनी होते हैं, मैलेबल होते हैं, फिजिबल होते हैं एंड डक्टाइल होते हैं. मतलब आप इनको अगर चोट मारोगे तो ये आसानी से फैल जाएंगे. डक्टाइल, ये घातवर्धनीयता होती है इनके अंदर. ओके, नाउ एग्जाम्पल क्या है. एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, टिन, गोल्ड, ये सब आपके क्या हैं, ये आपके मेटल्स हैं. ओके, नाउ मेटलॉइड्स. मेटलॉइड्स क्या होते हैं. मेटलॉइड्स एग्जिबिट सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स. यानी कि जो मेटलॉइड्स होते हैं ये आपकी एग्जिबिट करते हैं कुछ मेटल्स की प्रॉपर्टी और एज वेल एज नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को. ओके, फॉर एग्जांपल बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टैलोरियम. ओके, यानी कि ये जितने भी हैं ये सारे आपके मेटलॉइड्स हैं. ये एग्जिबिट कर देते हैं मेटल्स और एज वेल एज नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को. ओके, नाउ नॉन मेटल्स क्या होते हैं. नॉन मेटल्स आर ब्रिटल एंड आर नॉट मेलेबल एंड डक्टाइल. यानी कि जो नॉन मेटल्स होते हैं ये आपके आसानी से, जैसे हमने बोला घातवर्धनीयता कि आप चोट मारोगे तो फैल जाते हैं, तो नॉन मेटल्स आपके आसानी से फैलते नहीं हैं. इनके अंदर मेलेबिलिटी होती है एंड दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. जैसे कि आपके जितने भी मेटल्स थे वो बहुत अच्छे कंडक्टर थे इलेक्ट्रिसिटी के, हीट के, बट नॉन मेटल्स के साथ ऐसा नहीं है. ये बहुत ज़्यादा पुअर कंडक्टर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के. इनके अंदर हीट और इलेक्ट्रिसिटी आसानी से प्रवाहित नहीं होती है. ओके, फॉर एग्जांपल कार्बन एंड बोरॉन. कार्बन एंड बोरॉन आपका नॉन मेटल है जो कि आपके पुअर कंडक्टर हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के. ओके, नाउ डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड्स. कंपाउंड्स और मिक्सचर का डिफरेंस देखेंगे अब हम. So mixture are constituted by more than one kind of pure form of matter known as substance. यानी कि जो मिक्सचर होते हैं आपके इसमें एक ही तरह के, एक ही प्रकार के कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं जिनको हम सब्सटेंस कहते हैं. टाइप्स, ये क्या क्या टाइप के हो सकते हैं. ये होमोजीनियस मिक्सचर हो सकता है और आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो सकता है. यानी कि जो मिक्सचर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस. ओके, नाउ व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास द ऑब्टेन्ड प्रोडक्ट इज नोन एज कंपाउंड. यानी कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपके रासायनिक विधि से एक किसी फिक्स रेशियो में या द्रव्यमान में एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो इस प्रोडक्ट को, जो ये प्रोडक्ट बनता है, उसे हम कंपाउंड कहते हैं. अब मिक्सचर में हम देख रहे थे यहाँ पे केवल वन काइंड का प्योर सब्सटेंस होता है, लेकिन कंपाउंड में क्या होता है, टू या टू से ज़्यादा होता है. ठीक है, यहाँ पे ये केमिकली कंबाइन होते हैं लेकिन फिक्स्ड रेशियो में होते हैं. ओके, नाउ एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड्स. एक्सप्लोर मोर क्वेश्चन विद सॉल्यूशन रिगार्डिंग दिस मैटर. Now homework time. Let's see. Answer the following questions.
Rainwater stored in a tank contained sand, grains, unfilterable clay particles, calcium carbonate, salt particles of paper, and some air bubbles. Select from almost amongst these one example each of solvent, a solute, a colloid and a suspension. यानी कि ये जितने भी एग्जाम्पल्स हमने देखे इनमें से आपको क्लासीफाई करना है कि कौन सॉल्वेंट है, कौन सोल्यूट है और कौन कौन कोलॉइड और सस्पेंशन है. ठीक है, आपको इन्हें क्लासीफाई करना है. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंपाउंड्स, इनमें से कौन से कंपाउंड्स नहीं हैं. क्लोरीन गैस, पोटेशियम क्लोराइड, आयरन, आयरन सल्फाइड, एल्यूमिनियम, आयोडीन, कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर पाउडर. आपको इनमें से बताना है कि कौन कौन कंपाउंड नहीं है. जब आपको पता चल जाएगा कि वो कंपाउंड नहीं है तो जाहिर सी बात है फिर वो क्या है, या तो एलिमेंट है या फिर मिक्सचर है. ओके, या फिर या फिर प्योर कह सकते हैं मिक्सचर है. ओके, so you have to give the answer of all the question and you have to read and revise each and every point of this chapter for your exam, and all the question that I've given to you in your homework, they are also very very important. Okay, thank you.